अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक है। और आज की जो मेरी वीडियो है उसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि जिस तरह अभी कोविड चल रहा है तो उसमें आपको पाकिस्तान जाते हुए क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ती है। इसके अलावा आपको कौन से एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जो हैं वो पे करने पड़ते हैं और ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जो हम कर लेते हैं और हमें इस तरह बाद में हमें जो है वो लॉस उठाना पड़े, आपको एयरपोर्ट से ही वापस कर दिया जाता है। तो ये सारी बातें जो है वो मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आपके लिए इंफॉर्मेटिव भी रहेगी। तो चलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा ये सोच कर कि शायद स्टार्टिंग में जो वीडियो प्लेन से ली गई है वो ब्लर है या फिर क्लियर नहीं आई। तो ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल बहुत ऊंचाई से ली गई है तो इसलिए आपको ऐसा फील होगा। बहुत ज़बरदस्त वीडियो है और वॉच करके आपको यकीनन मज़ा आएगा और एंड बिल्कुल भी मत स्किप कीजिएगा। तो चलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ी थी। और सबसे पहले जो है आजकल सब कोई पता है, ये तो बहुत नॉर्मल हो गया अब कि आपको जो है वो जाते हुए जो है वो टेस्ट और ग्रीन पास जो है वो आपके लिए लाजमी है, मतलब आपने वैक्सीन जो है वो करवाई हुई हो। लेकिन इसके अलावा बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स जिनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं होता, तो मैंने सोचा मैं वो पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो सबसे पहले जो है वो मेन चीज़ जो है वो हमारे पास एक ऐसी आईडी होनी चाहिए जो हमें एग्जैक्ट याद हो, साथ में हमें उसका पासवर्ड भी याद हो। क्योंकि एयरपोर्ट पे जब हम लोग गए थे तो हमसे उन्होंने ऑनलाइन फॉर्म फिल करवाया था और हमें जो है वो जीमेल आईडी में ज़रा प्रॉब्लम हुई थी। तो पहली प्रॉब्लम जो हमें फेस करनी पड़ी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी ये शेयर करूँ कि आप लोगों के पास अपनी आईडी जो है वो करेक्ट आईडी और विद पासवर्ड जो है वो आपके माइंड में होने चाहिए। दूसरी चीज़ जो हमारा ध्यान ही नहीं जाता, तो अपने बैग में हमेशा आप एक बॉल पॉइंट रखा करें। बॉल पॉइंट इसलिए कि वहाँ पर आप जो है ना वो आपसे फॉर्म वगैरह फिल करवाए जाते हैं, वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर इतनी रश होती है कि आप ना वेस्ट करते करते भी आपका काफ़ी टाइम लग जाता है। तो बस आपके पास अपना बॉल पॉइंट फटाफट से जो है वो आप फिल कर लें। तो जब हम लोग जा रहे थे तो हमारा पहला मसला यही बना कि हमारे पास ना जो जीमेल आईडी हमें मेरे हस्बैंड की थी, तो उनको ना उनका पासवर्ड नहीं लग रहा था। वो अच्छा है मेरे माइंड में मेरी अपनी आईडी आई तो फिर हम लोगों ने उसकी हेल्प से कर लिया था। और सेकंड हमें यही प्रॉब्लम आई कि हमारे पास बात पॉइंट नहीं होता, हमें बार बार बात पॉइंट का वेस्ट करना पड़ता है। वो आपसे इतने फॉर्म फिल करवाते हैं कि आप उस तरह ईजी प्रोसेस नहीं रहा कि बस आपने यहाँ से टिकट लिया और आप बस बैठ के ईजी हो गए। अब सो झंझट होते हैं आपको जाते हुए। फिर तीसरी बात, जितना आपके पास जो आपका हैंड कैरी है या अदर फीमेल्स के जो बैग्स हैं वो जितना वेट में कम होगा उतना आपके लिए आसानी होगी। उसमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ भी मत रखें। बस आपका ये हो कि आप पासपोर्ट वगैरह जो है वो और या टिकट्स वगैरह है, बोर्डिंग पास वगैरह है, बस उसके लिए आप एक टोटली फ्री रख लें। और अगर आपके पास आपके साथ कोई बेबी जा रहा है तो बस उसकी चीज़ें होनी चाहिए, एक्स्ट्रा कुछ भी मत रखें। और वेट में बहुत लाइट होना चाहिए ताकि आपको ना स्टे के दौरान एयरपोर्ट पे बिल्कुल भी मुश्किल ना हो। और वापसी पे भी अगर आप आते हैं तो अगर आपके साथ कोई बेबीज़ वगैरह हैं तो आप उनके टेस्ट भी लाजमी करवा लें, क्योंकि ये एंड पे आपके लिए प्रॉब्लम बन सकता है। और हम लोगों ने खुद देखा कि मतलब हम लोग जब जा रहे थे तो हमारा भी मतलब मेरा बेटा जो है वो 14 मंथ्स का था, तो हम लोगों ने उसका कोई टेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं करवाया था, ना ही हमसे पूछा गया था एयरपोर्ट पे। लेकिन जब हम लोग वापसी पे आ रहे थे तो फिर हम लोग जब मैं और हस्बैंड ही गए थे, हम लोग छोटे को नहीं लेके गए थे। हमने कहा वैसे भी इसका टेस्ट नहीं होगा, लेकिन वहाँ हमें पता चला कि नहीं अब जो है वो कंपलसरी आप लोगों ने इसका भी करवाना है, अदरवाइज़ जो है ना वो आपको एयरपोर्ट से ही वापस कर देते हैं। पहले तो मुझे माइंड में था, मैंने कहा ये अपने पैसों को बनाने के लिए कह रहा होगा, मैं हस्बैंड से कह रही थी, मैंने कहा ऐसा नहीं होगा, वैसे ही कह रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं हमें करवा लेना चाहिए कि इस तरह एंड पे कोई प्रॉब्लम बने, तो वो उससे बेहतर है कि हम लोग अभी से करवा लें। तो खैर हम लोगों ने वो करवा दिया था। मैं उसके चार्जेस भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। जब आप पाकिस्तान से आते हैं तो तब आपका जो है वो एक बंदे का जो है वो 6000 लेते हैं आपसे, और हमारा 18,000 वो बन गया था,
अब अगर देखा जाए तो ये कोविड की वजह से हमारे बिल्कुल एक्स्ट्रा ख़र्चा बन जाता है। हालांकि अगर हम लोग कोविड ना हो तो हमारी ये सेविंग हो सकती है। तो फिर हम लोगों ने वो टेस्ट वगैरह करवाया, लेकिन ये अच्छा था कि हम लोगों ने करवा लिया था। और जब हम लोग वापसी पे आ रहे थे तो एयरपोर्ट पर वाकई हमसे पूछा था, और वहाँ पर बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स बने हुए हम लोगों ने खुद अपनी आँखों से देखा। तो इस तरह की गलती आप लोग भी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। चाहे आपके साथ बहुत छोटा बेबी भी है, आप उनका भी कंफर्म करवा लें कि टेस्ट अगर ज़रूरी है तो आप करवा लें। अच्छा, अब ये बता देती हूँ कि हम लोग पाकिस्तान क्यों जा रहे थे। वैसे जिस तरह की सिचुएशन जा रही थी तो हमारा बिल्कुल भी इरादा नहीं था कि हम लोग उस सिचुएशन में जाए, क्योंकि ज़ाहिर बात है हर कोई जो है वो फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था। तो हम लोग आराम से ही जाते, लेकिन हमारा जाना ज़रूरी था, ज़रूरी काम से हम लोगों ने जाना था। और जब हम लोग और मेरा बेटा जो है उसकी पैदाइश यहाँ की ही है, तो सब कहते थे, मतलब जो मेरी मदर इन लॉ है, मेरी अपनी अम्मी है, मेरी सिस्टर्स हैं, तो वो कहते थे एक दफ़ा चक्कर लगा लो। मेरी अम्मी भी अक्सर मुझे कहती थी, मदर इन लॉ भी कहती थी, कहती मेरी बहुत ख्वाहिश है कि मैं एक दफ़ा ना मूसा को देख लूँ, तो आप लोग एक चक्कर लगा लें। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि वैसे भी जाना है, इसका हकीका भी करना था, और ऐसे इसके 2 काम और थे वो भी करवाने थे। तो बस फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग चले जाते हैं। और जब मुझे स्पेशली जो है ना बहुत कुछ फेस करना पड़ा, क्योंकि जब हम लोग वहाँ पर गए तो मेरा बेटा जो है वो टोटली यहाँ के माहौल का आदी था। मतलब जब सोता था तो उसे बिल्कुल खामोशी यहाँ पर मिलती थी, क्योंकि घर में ये और मैं होती थी, तो घर में कोई और इस तरह होता नहीं था, तो हमारे घर होती खामोशी थी। तो और जब इसने सोना होता था बिल्कुल लाइट ऑफ करके सोना, बिल्कुल खामोशी में। फिर जब ये एकदम इतने ज़्यादा लोगों में गया तो वहाँ ये घबरा गया। एंटर होते इसने वहाँ पर पहले तो रोना शुरू कर दिया था। तो पहला हमें जो है वो मुश्किल टाइम ये फेस करना पड़ा। फिर जब वो दिन गुज़रा और काफ़ी गेस्ट वगैरह जो आए हुए थे वो सब गए, तो फिर ज़रा इसको सुकून मिला, फिर ये सोया। फिर चलें ये सब कुछ तो फिर भी बंदा मैनेज कर लेता है। फिर क्या हुआ कि जब इसके बाबा वापस आए तो मेरा बेटा बीमार ही हो गया वहाँ पर, क्योंकि वहाँ का माहौल इसके लिए बिल्कुल नया था, और यहाँ की आबोहवा और वहाँ की आबोहवा में बहुत डिफरेंस होता है। तो बस ये फिर बीमार रहना शुरू हो गया, और असल में हम जिस काम के लिए गए थे वो भी हमारा नहीं हो सका। डॉक्टर्स कहते हैं कि पहले आप इसको ना मतलब ये ठीक हो जाए तो उसके बाद हम फिर आप लेके आइएगा। और बीमार ये इतना हो गया कि कभी इसने मेडिसिन वगैरह यहाँ पर यूज़ ही नहीं की थी, और वहाँ पर ऐसा हुआ कि जब इसको मेडिसिन दी जाती थी तो ये ना वॉमिटिंग स्टार्ट कर देता था। तो बहुत मुश्किल टाइम था, बहुत ही मुश्किल। फिर डॉक्टर्स का कहना था कि आप इसको एडमिट करवा दें, इसको हम लोग ड्रिप्स के ज़रिए से देंगे, लेकिन जो बच्चा मेडिसिन थोड़े टाइम का वो नहीं करता, तो फिर मैं सोचती थी इसको ड्रिप्स वगैरह कैसे लगेंगे। लेकिन फिर हम लोग इसको CMH लेके गए। फिर वहाँ पे उन्होंने एक डॉक्टर था, बस अल्लाह ने उसके हाथ में इसकी शिफा लिखी हुई थी, तो वहाँ पे उन्होंने बस कैनोला वगैरह लगा के दिया, साथ में 6 दिन के इंजेक्शन्स वगैरह दिए कि आप इसको ना ये लगवा दिया करें। बस वो टाइम गुज़रा, अल्लाह का शुक्र है वो गुज़र गया। फिर जो है वो असल में जिस काम के लिए हम लोग गए थे, फिर हम लोगों ने बेटे का खतना करवाना था। फिर वहाँ पर हम लोग सर्जन ने हमें कहा जी अभी तो आप बहुत जल्दी आए हो, अभी थोड़ा और भी लेट करवा लेते। फिर हमने उनको सारी सिचुएशन बताई कि इस तरह हम लोग ना वहाँ बाहर रहते हैं, तो हम लोग इटली से आए और वहाँ पर ये चीज़ नहीं हो रही थी, तो इसी के लिए हमें आना पड़ा। तो फिर वो जो मुश्किल टाइम था उसके लिए भी मुझे मतलब दिन रात इसके साथ मतलब गुजारना पड़ा, और 3 से 4 महीने जो है वो तकरीबन मेरे मतलब बेटे के साथ ऐसे ही गुजर गए। कभी ये बीमार, कभी मैं बीमार, मतलब इसको ज़ुकाम हो जाता था, ज़ाहिर बात है मैं इसके साथ होती थी मुझे लग जाता, फिर जब मुझे होता तो मेरी वजह से इसको लग जाता, तो हमारा ये टाइम ड्यूरेशन ऐसे ही गुजर गया। फिर जब हम लोग आने लगे 1 महीने ही तकरीबन रह गया था, तो उसमें मेरा बेटा एडजस्ट हो गया था। वो मेरी अम्मी की तरफ गुजारा था, वहाँ पे मेरी भतीजियाँ वगैरह थी, मेरी भाभी जो है, भाभी अम्मी लोग अब्बू लोगों के साथ सब भाभियाँ भी मेरी मतलब काफ़ी इसके साथ वो करती थी, तो मेरी सिस्टर वगैरह यही संभालते थे, और इनके साथ काफ़ी आदी हो गया था। इवन ये रात को सोता भी भाभी के पास ही था, और उसे मम्मा कहना शुरू हो गया था, मतलब इस हद तक अटैच हो गया था। लेकिन तब हमारे वापसी के टाइम था, तो फिर जब हम लोग वापस आए तो फिर मेरा बेटा उनके साथ इतना अटैच हो गया था कि तकरीबन 1 से 2 महीने मुझे यहाँ पर उसको एडजस्ट करवाने में लग गए। तो ये था मेरा जो सफ़र
जिसके लिए मैं बहुत कुछ सोच के गई थी कि ऐसा करूँगी वैसा होगा, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि चलिए बंदा अपनों से मिल आता है, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। तो मेरी ये जो जर्नी थी तो ये इस तरह रही कि मतलब मैंने टफ़ टाइम वहाँ पर भी गुजारा, लेकिन ये है कि बंदा अपने पेरेंट्स को देख आता है, बहन भाई से मिल आता है, तो यही इंसान के लिए जो है वो मैं कहती हूँ बहुत बड़ी खुशी की बात होती है। और दूसरा ये था कि मेरे वहाँ पर भी सब खुश थे कि मेरा बेटा पहली दफ़ा वहाँ पर जा रहा था, सभी से पहली दफ़ा मिल रहे थे, तो चले उनकी भी ये विश पूरी हो गई। और बाकी आना जाना जो है वो लगा रहता है, बस सेहत होनी चाहिए और ज़िंदगी होनी चाहिए। अल्लाह सब के प्यारों को अपने ज़ुबान में रखे, उनको लंबी ज़िंदगी दे, कभी भी किसी को भी परदेश में किसी भी अपने प्यारे का गम न दिखाए। और ये थी मेरी वो ट्रबल्स जो मैंने फ़ेस की, और मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। इनमें से बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होंगे जो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकते हैं, और बाकी तो मेरी अपनी दिल की बातें थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। और हाँ, लास्ट में मैं जो है वो स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगी अगर मेरी फैमिली मुझे सुन रही है तो, क्योंकि उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है, बहुत ज़्यादा। तो जितना मैं कहूँ काम में, चाहे वो मेरी बापियाँ हैं, मेरे पेरेंट्स तो चले फिर भी मतलब औलाद के लिए करते हैं, वो सब कुछ कर देते हैं, लेकिन जो बापियाँ वगैरह होती हैं, तो जिस तरह मेरी सिस्टर ने जिस कंडीशन में मेरा साथ दिया है, तो वो सारा टाइम जो है वो मैं कभी भी नहीं भूल सकती। अब भी इवन अगर मैं घर में जो है वो बैठी होती हूँ तो मैं सोचती हूँ, तो मैं उनको स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगी कि उन्होंने किस तरह मेरे बेटे को ऐसा संभाला था, मेरा इतना साथ दिया था। मैं अपनी बापियों का, अपनी फैमिली वालों का स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगी। अच्छा, अगर पर्सनली मैं अपना कहूँ तो मेरी ज़िंदगी का ये बहुत महंगा तरीन ट्रिप था, क्योंकि इसमें मुझे बहुत एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी जो है वो पे करने पड़ गए थे। और वो इस तरह से कि हमारा ये थे हुआ था कि हस्बैंड हमें छोड़ आएंगे और वापसी पे जो है वो हम लोग खुद ही आएंगे, लेकिन फिर सिचुएशन कुछ ऐसी बनी थी कि उन्हें जो है वो हमें लेने आना पड़ा। तो पहले भी जब वो गए थे तो 1 वीक वो वहाँ पर रह के आए थे, तो इस दौरान भी काम जो है वो उनका बंद रहा। फिर मतलब आने जाने के एक्सपेंसेस, ये जो टेस्ट वगैरह सारा कुछ डाल के वो, और फिर जब वो हमें दोबारा लेने आए तो वो सारा कुछ दोबारा से रिपीट हुआ। फिर उतने दिन जो है वो काम बंद, और इसके अलावा जो है वो टिकट्स वगैरह और जो आपके टेस्ट वगैरह के एक्सपेंसेस हैं। तो इस लिहाज से जो है ये मेरा ट्रिप जो है वो बहुत महंगा तरीन ट्रिप रहा है मेरे लिए, और इसीलिए भी मैंने सोचा है कि आगे जो है वो बिल्कुल भी दूर दूर तक पाकिस्तान का नाम भी नहीं लेना। और ये थी मेरी शेयरिंग, और ये वो पॉइंट्स थे कि जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। और क्योंकि मैंने पर्सनली नोट किया था कि अगर एयरपोर्ट में अगर आपके पास एक बाल पॉइंट भी ना होना तो उसके लिए भी आपको बहुत मुश्किल जो है वो आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं और आप अपने आप को कम्प्लीटली प्रिपेयर हो कि आप लोग जाएं, ताकि आपको कोई भी मुश्किल जो है वो फेस ना करनी पड़े। और यही थी मेरी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।